Now children, open page number 20. Today we will repeat the topic adjective and do some more exercises. A word which tell us more about people, places, animals or things are called adjective. Now we will start exercise D. Read the caption. Fill in the blanks with suitable adjectives. बेटा यहाँ पे आज हम खुद से एक एडजेक्टिव लिखेंगे. इधर हमारे पास बेटा कोई हेल्पिंग वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं जिसको हम चूज़ करके नाउन को डिस्क्राइब करें. रीड द फर्स्ट सेंटेंस. वी एट ऑल द डैश ग्रेप्स. बेटा ग्रेप्स कैसे हो सकते हैं? टेस्टी भी होते हैं, जूसी भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं. इधर आपको बेटा एक सूटेबल एडजेक्टिव लिखना है ग्रेप्स के बारे में. लाइक वी एट ऑल द टेस्टी ग्रेप्स. सेंटेंस नंबर 2. ताहा इज अ डैश बॉय. बेटा अब आप बॉय को डिस्क्राइब कीजिए. बॉय के बारे में बेटा हम लिख सकते हैं क्लेवर बॉय, लेजी बॉय, ब्रेव बॉय, ऑनेस्ट बॉय, टॉल बॉय. बेटा मैं यहाँ पे ब्रेव बॉय. ताहा इज अ ब्रेव बॉय. नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन. राबिया ड्रैंक अ ग्लास ऑफ डैश मिल्क. मिल्क को डिस्क्राइब करेंगे बेटा. मिल्क कैसा हो सकता है? कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, चॉकलेट मिल्क, यमी मिल्क. राबिया ड्रैंक अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क. नंबर 4. वी वर फ्राइटेंड बाय द डैश डॉग. बेटा डॉग को डिस्क्राइब करें. अब डॉग कैसा है? डॉग जो है वो बिग भी हो सकता है, वाइल्ड डॉग भी हो सकता है एंड सिक डॉग भी. हम किससे खौफज़दा, कैसे डॉग से खौफज़दा होते हैं? तो बेटा अब मिस इधर क्या लिखना चाह रही हैं? वाइल्ड. आप यहाँ पे बिग भी लिख सकते हैं, बिग डॉग. आप सिक डॉग भी लिख सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू राइट हियर वाइल्ड डॉग. The next sentence. It was a dash day and a dash breeze was blowing. It was a windy day and a dash breeze was blowing. Cold. Now the next line. Hamza was very dash manners. Hamza के manners कैसे हैं बेटा? अब इधर हम बताएंगे. बैड मैनर्स भी हो सकते हैं हमजा के एंड गुड मैनर्स भी हो सकते हैं. सो आई राइट हेयर गुड मैनर्स. इफ़ यू वांट टू राइट हेयर बैड मैनर्स, बेटा ये भी सही है. द नेक्स्ट लाइन. दे लिव इन अ डैश कॉटेज. थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर. स्मॉल कॉटेज, एयरी कॉटेज, ब्यूटिफुल कॉटेज. नेक्स्ट लाइन. The hippopotamus is a dash animal. Hippopotamus is a huge animal. Line number 9. The mouse is a dash creature. Mouse कैसा होता है बेटा? Small, tiny. So you write here tiny creature. The dash tiger paced up and down. तो बेटा कैसा tiger? Dangerous. You write here the dangerous tiger paced up and down. Okay children, now read this line. You have just learned that an adjective comes before the noun it describes or qualifies. बेटा यहाँ पर हमारे सामने 4 nouns शो किए गए हैं बेटा. नंबर 1 is fox, फिर वाटर, देन कॉटेज एंड इन द लास्ट सूप. अब हम इन 4 नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगे. लुक हियर चिल्ड्रन. फॉक्स को डिस्क्राइब किया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है कनिंग. कनिंग फॉक्स.
वाटर को हमने किस तरह डिस्क्राइब किया? कोल्ड वाटर. कॉटेज, कॉटेज के लिए हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किया है लिटिल, लिटिल कॉटेज. एंड इन द लास्ट बेटा सूप को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है हॉट सूप. Now move forward to the page 21. Now children, start exercise E. Read the caption, underline the adjective in the following sentences. बेटा इस एक्सरसाइज में हम एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करेंगे. पहले हम देखेंगे बेटा इस लाइन में नाउन को ढूंढेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है. रीड द सेंटेंस नंबर 1. द क्रूर जायंट लिव इन अ बिग कैसल बाय द सी. बेटा यहाँ पे 2 वर्ड्स नाउन के शो किए गए हैं, जायंट and castle. Now you tell me which describing word we use in this line. Yes, cruel. Cruel giant live in a dash castle. क्या हमने कौन सा वर्ड यूज किया बेटा? Big castle. Underline cruel and big. Read the second sentence. The old woman picked up the dry sticks. यहाँ पे बेटा 2 नाउन्स शो किए गए हैं, वुमेन और स्टिक्स. अब वुमेन और स्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? डिस्क्राइबिंग वर्ड बताइए बेटा. यस, थिंक अबाउट इट. यस, ओल्ड वुमेन एंड स्टिक्स को डिस्क्राइब किया गया है ड्राई स्टिक्स. ओके, नेक्स्ट लाइन. द लिटिल चाइल्ड इज हैप्पी. बेटा इन दिस लाइन we see 2 adjectives. Child को डिस्क्राइब करने के लिए बेटा 2 adjectives हैं, little and happy. Underline the little and happy. Sentence number 4. The mangoes were ripe. Mangoes को किस वर्ड से डिस्क्राइब किया गया बेटा? ripe. Sentence number 5. Ajmal is a lazy boy. अजमल कैसा बॉय है बेटा? नाउन से पहले देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया है. विच वर्ड इज? यस, लेजी बॉय. सेंटेंस नंबर 6. द प्राउड किंग वोर अ गोल्डन क्राउन. किंग को डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया है प्राउड, एंड क्राउन के लिए यूज किया गया है बेटा गोल्डन. यू अंडरलाइन द प्राउड एंड गोल्डन. सेंटेंस नंबर 7. द क्रो इज ब्लैक. अब बताइए बेटा क्रो के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड. यस, ब्लैक. सेंटेंस नंबर 8. द नाइफ वॉज शार्प. नाइफ. यस, विच इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस लाइन? नाइफ. नो, नाइफ इज अ नाउन. शार्प. वी अंडरलाइन द वर्ड शार्प. सेंटेंस नंबर 9. जमील हैज़ अ न्यू बाईसाइकिल. बेटा बाईसाइकिल के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है? न्यू. वी अंडरलाइन द वर्ड न्यू. सेंटेंस नंबर 10. आई डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक. म्यूजिक, लाउड म्यूजिक. डिस्क्राइबिंग वर्ड इज लाउड. नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. नाउ start the exercise F. Read the caption. Fill in the blanks with suitable adjectives. बेटा यहाँ पर इस लाइन में हमारे पास कोई हेल्पिंग एडजेक्टिव्स नहीं है, हमें खुद एक सूटेबल एडजेक्टिव को यहाँ पर नाउन से पहले लिखना है. ओके, बट चिल्ड्रन यू डू दिस एक्सरसाइज in your notebook. It is your copy work. Read the first sentence. The children found a dash egg in the nest. अब children ने found किया बेटा कैसा egg? आप खुद इधर suitable adjective लिखेंगे. आप small भी लिख सकते हैं और आप big egg भी लिख सकते हैं, ठीक है? But I want to write here small egg. You do this exercise in your notebook.
Read the second sentence, student. The flower was dash. Beta, flower was beautiful, small flower, and red flower. So I write here beautiful. Line number 3, a man with a lot of money is, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं बेटा, हम उसको क्या कहते हैं? रिच. बेटा यहाँ पर मैं आपको आंसर इस एक्सरसाइज में लिख के नहीं दूंगी, क्योंकि आपने बेटा ये एक्सरसाइज कॉपी में करनी है, अपनी नोटबुक में करनी है. ओनली आई एक्सप्लेन यू. शी वॉश द डैश क्लोथ्स. शी वॉश. अब क्लोथ्स हम कैसे वॉश करेंगे? स्पेशली बेटा आपको पता ही है कि डर्टी क्लोथ्स होंगे तो हम वॉश करेंगे ना. तो वी राइट हियर डर्टी क्लोथ्स. द स्ट्रीट वॉज वेरी, यस बेटा, वाइड. नंबर 6, नायलास कबर्ड इज नीट एंड डैश. नीट एंड क्लीन भी हो सकता है, नीट एंड टाइडी भी हम लिख सकते हैं. द डैश कार वॉज ड्राइविंग बाय अजमल. बेटा कैसी कार हो सकती है बेटा हमारे पास? हम कोई कलर ब्लू कार भी लिख सकते हैं, फास्ट कार भी लिख सकते हैं. लाइन नंबर 8, वी लिव इन अ डैश सिटी. वी लिव इन अ स्मॉल सिटी, बिग सिटी. Line number 9, we saw a dash bus. We saw a yellow bus. We saw a big bus. Number 10, the market is full of dash vegetables and fruits. Market में बेटा हम जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने जाते हैं कैसे होते हैं? Yes, the market is full of fresh vegetables and fruits. You note down all these lines in your notebook. Now children, I will show you how you will complete this exercise in your notebook. First, you put the date and day, write the page number 21, exercise F. Fill in the blanks with suitable adjective. Sentence number 1, the children found a dash egg in the nest. Small egg. Sentence number 2, the flower was dash. Yes, the flower was beautiful. Now children, you complete this exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 from page 21 in your notebook. Again children, you open page 21 and read the spell well words. Read with me. Cucumber, pineapple, capsicum, cabbage, strawberry, bean, cauliflower, potato, lettuce, mushroom, papaya and spinach. Read it again. Cucumber, pineapple, capsicum, cabbage, strawberry, beans, cauliflower, potato, lettuce, mushroom, papaya and spinach. Now children, take out your notebook and write the spell well words from page 21 in your notebook. First, you put the date and day, then write the spell words from the page 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. We have 12 words. First word is cucumber. Right here, C U C U M B E R, cucumber. Second word is pineapple. P I N E, pine. A double P L E, apple, pineapple. Number third is capsicum. C A P S I C U M, capsicum. Beta,
These are all vegetables name you complete from your grammar tree book, page number 21. Completed. Do neat and clean handwriting. Children, now we start the new topic work. Please place your grammar tree book and your notebook in front of you. Children, look around you and observe your mother, your father, your brother and sister, what they are doing. Look at this picture, children. What they are doing? Yes, a girl is reading a book. A boy is doing his homework. Another boy is crying. So children, reading, doing and crying are action words. Look here, children. There are some sentences. Ali laughs. Seema is shouting. The peacock dances in rain. In sentence 1, the word laughs says something about Ali's action. In sentence 2, the word shouting says something about Seema's action. In sentence 3, dances says something about peacock's action. Children, the word laughs, shouting, dances are doing words and they show some actions. Okay children, open your book, the grammar tree, page number 22. Put the date and day. And the topic is verbs. Look at the pictures, children, and tell me what action they are doing. Picture number 1, what the boy is doing? Yes, the boy is running. Second picture, what the man is doing? Yes, the man is driving a car. In the third picture, what the boy is doing? Yes, he is walking. The girl is singing. This girl is dancing. And the last boy laughs. Children, the word run, drive, walk, sing, dance, laugh shows some action. They all are doing some actions and all doing words are called verbs. A verb make a sentence complete. Okay children, let's start exercise A. Read the caption. Underline the verbs in the following sentences. One has been done for you. बेटा इस एक्सरसाइज में हमने वर्ब को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट वी रीड द सेंटेंस, देन अंडरलाइन द वर्ब्स. लाइन नंबर 1, Jack ran down the hill. It is already done for you. Ran is a doing word, so we underline it. In second sentence, Huma ate an ice cream. Tell me children, which word is action word? Ice cream. Huma. No. Huma and ice cream are noun. Ate
shows some action. It is a verb. You underline it. Next line. We play football in the park. Which is the action word? जिसमें बेटा हमें कोई एक्शन नज़र आ रहा है, बच्चा कुछ उसमें कर रहा है बेटा एक्शन. यस, प्ले. सेंटेंस नंबर 4. मदर फ्राइड an egg for my breakfast. Yes, give me the answer. Fried. Underline it. Sentence number 5. Our teacher tells us stories after class. Which word shows the action? Yes, beta. Yes, tells. Line number 6. We stand in a line during the school assembly. Which word is action word? Stand. Now move forward to the page number 23. Okay children, now complete sentence number 7 and 8. Cinderella danced with the prince at the grand ball. Now tell me, which is the action in this picture or in this sentence beta? Yes, danced. Sentence number 8. The piper played a sweet tune on his pipe. Tell me the action word. Yes, played. Beta, you complete this exercise A. Okay children, let's start exercise B. Read the caption. Fill in the blanks with suitable verbs from the given list. Beta, येलो बॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. हम उनको चूज करके ब्लैंक्स को फिल करेंगे. First, we read the words from the yellow box. Word number 1, rod, cried, saw, gave, answered, rang, ran, loves, like, go. Now children, we choose the right word to fill the blank. Read the sentence number 1. We dash to the park and play cricket. Tell me the right word. Choose from the box. Yes, we go. We go to the park and play cricket. Sentence number 2. I dash all the questions John asked. Find the answer, girls. Yes, I answered all the questions. Sentence number 3. We dashed a white tiger at the zoo. Yes, children. Find the answer. We saw a white tiger. Sentence number 4. Rabab dash her pet dog Buddy. Yes, find the action, girls. Yes, Rabab loves. We write here loves. Now start sentence number 5, children. Mother dash me a slice of chocolate cake. Which is the right action, girls? Find it. Yes, mother gave. Sentence number 6. He dashed the boat across the lake. He dashed the boat across the lake. Yes, girls. Answer is yes, raw.
Sentence number 7. The baby dashed loudly. Find the answer. Yes, the baby cried loudly. Cried loudly. Sentence number 8. The boys dashed down the hill. The boys, yes, ran. Sentence number 9. Arif dashed the doorbell. Arif rang. Number 10. Children dash watching cartoon on television. Children, yes, like. Now children, you complete this exercise and write in your notebook. Children, हमने ये एक्सरसाइज इस बुक में नहीं करनी है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन की है. आप एक्सरसाइज बी को अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज सी. रीड द पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द words. It is your homework. First you read the paragraph, then you underline the word and write here. Okay, complete exercise C. It is your homework. Now children, take out your notebook and write the definition of verb. Put the date and day. Verb definition. A verb is a doing word which shows an action. Now on the next page children, you put the date and day, page number 23, and do the exercise B. Okay children, now open page 73. Topic is Sarah's room. First children, we read the paragraph, then answer the questions. Okay, read the paragraph with me. Sarah's room is neat and tidy. Her storybooks are on a shelf. Her school books are on the table. Sarah makes her own bed. Her clothes are folded neatly and put away in a cupboard. She helps her mother to keep her room clean. बेटा, इसमें सारा के बारे में बताया गया है कि किस तरह वो अपने रूम को नीट रखती है, कहाँ वो अपनी स्टोरी बुक्स रखती है, कहाँ पे वो अपना स्कूल बुक्स रखती है. अब नाउ स्टार्ट टू रीड द क्वेश्चंस. आंसर द क्वेश्चंस गिवन below. Where does Sarah keep her story box? Yes, find the answer. Yes, Sarah keeps her story books on a shelf. Sarah keeps her storybooks on a shelf. Write the answer. Read the question number 2. Where does Sarah keep her school books? Yes, find the answer. Yes, Sarah keeps her school books on the table. Sarah keeps her school books on the table. Last question. Who makes Sarah's bed? Yes बेटा, सारा का बेड को कौन रेडी करता था? Yes, find the answer. Sarah makes her own bed. Sarah makes her own bed. Now children, write the answer and complete this comprehension. Page number 73.